हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हमने करना टेस्ट नंबर 23। इसके पहले 15 क्वेश्चन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं जी। एक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम्स इंक्लूड। जो एक्टिव सिक्योरिटी दो सिस्टम होते हैं, एक एक्टिव होता है एक पैसिव होता है। एक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड होती हैं? लाइटिंग, टायर्स, ब्रेक, सस्पेंशन एंड स्टीयरिंग, ये सारे एक्टिव में होते हैं। अच्छा, ये मैं सिर्फ एक भाई ने मुझे अब नेम याद नहीं है, उन्होंने कमेंट भी किया था कि आप सिर्फ जो है ना वो सही आंसर पढ़ा करें। तो मैं अब उसी वजह से सही, तो ये चलो टाइम भी बच जाता है। अगर आपको इसी तरह कन्वीनियंट लगता है, आसान लगता है तो सही है। तो अगर किसी को नहीं समझ लगता है या कोई मसला होता है तो वो कमेंट कर सकता है, तो फिर मैं प्रोसीजर या तरीका चेंज कर दूँगा। दिस साइन इंडिकेट, ये जो साइन है ये क्या इंडिकेट करता है? डेंजर, डेंजर ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ एरिया वेयर स्ट्रॉन्ग साइड विंड कैन ब्लो। एक एरिया है, एक जगह है जहाँ पे ख़तरा है बहुत ज़्यादा हवा एक साइड से जहाँ से चलती है। ठीक है, ये आप साइन आपने देखा होगा नॉर्मली। ये बाहर जब आप निकलते किसी एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते तो रास्ते में कई जगह पे ये साइन लगा होता है। कैन द राइडिंग स्टाइल ऑफ अ मोटरसाइकिल इन्फ्लुएंस द फ्यूल कंजप्शन? कह रहा है ये जो बंदा बाइक चला रहा है, क्या इसका जो स्टाइल है ये ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रहा है? मतलब वो हाश तरीके से ज़्यादा रेस देगा, ब्रेक का इस्तेमाल और रेस का अच्छी तरह इस्तेमाल, तो वो ज़ाहिर सी बात है ऐसे फ्यूल ज़्यादा कंजम्पशन उसकी होती है, उसको खर्च होता है, कह सकते हैं उसको वेस्ट होता है। द ड्राइवर ऑफ अ गुड्स डिलीवरी व्हीकल, कैन यू ड्राइव विदाउट अ बेल्ट? ये जो रिवायती दौर होते हैं, कह सकते हैं इसको, या एक ड्राइवर है जिसने गुड्स, वो चीज़ों को डिलीवर करता है, क्या वो सीट बेल्ट के बगैर चला सकता है? व्हेन यू आर डूइंग ऑन अ डील, हम बिल्कुल चला सकता है, लेकिन उसी वक्त जब वो कोई चीज़, मतलब एक रोड पे जा रहा है, उसने वहाँ पे चीज़ डिलीवर करनी है, एक घर में करनी है, फिर थोड़ा सा आगे दूसरे में, फिर तीसरे में, उस सूरत में वो ना पहने तो चल सकता है उसका। ये पीछे मैं बता गया हूँ, एक टैक्सी ड्राइवर को भी छूट होती है, प्रेग्नेंट वूमेन को भी छूट होती है, और ये डिलीवरी वाला भी आ गया। और जब आप रिवर्स करते हैं तो उसमें भी आपको छूट होती है। ही इज़ ओवरटेकिंग एंड सीज दैट देयर इज़ अ डेंजर, व्हाट शुड यू डू? आप ओवरटेक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ख़तरा बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी गाड़ी को स्लो कर दें, स्लो डाउन, सिग्नल एंड गेट बैक इनटू लाइन। गाड़ी आहिस्ता कर लें, अपने इंडिकेटर ऑन कर लें, सिग्नल दे के दोबारा अपनी लाइन में वापस आ जाएं। इफ़ यू हैव अ ट्रांसपोर्ट एंड इंजर्ड पर्सन इन योर व्हीकल, अगर आपकी गाड़ी में एक इंजर्ड पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिसको चोट लगी है, आर यू ऑब्लिजेड टू रिस्पेक्ट द रूल ऑफ द रोड? क्या आपको ज़रूरी है कि आप उस रोड पे जो साइन हैं, जो इशारे लगे हों, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको फॉलो करें? तो डेफिनेटली वो आप पे लाजिम है, अदरवाइज़ वो आप नया एक्सीडेंट कर बैठेंगे अगर उनको आप फॉलो नहीं करेंगे। टू चेक दैट देयर इज़ अ नो व्हीकल इन द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ योर मिरर, व्हाट शुड यू डू? कह रहे हैं कि आप अपने शीशे से देखते हैं, अपने मिरर से देखते हैं, आपको ब्लाइंड स्पॉट वो होता है जो 0 डिग्री पे होता है। मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा तो वो बिल्कुल पीछे आपके 0 डिग्री पे वो कार या कोई गाड़ी होती है, कोई बंदा हो सकता है, वो शीशे में से नज़र नहीं आता। वो कह रहा है उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? रोटेट योर हेड ब्रीफली टू लुक थ्रू द साइड विंडोज़। कह रहा है कि आपको देखना चाहिए, अपने सर को घुमा के अपनी विंडो से पीछे को देखें, कोई बंदा हो या कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं है। अमंग द ह्यूमन कॉस्ट ड्राइव फ्राम द ट्रैफिक एक्सीडेंट आर, जो ह्यूमन कास्ट है वो जब एक्सीडेंट होता है वो क्या होता है? वो एक किस्म का लॉस होता है। वो ह्यूमन का भी लॉस है, एनवायरनमेंट का भी लॉस होता है, इकोनॉमी का भी लॉस होता है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी का वो लॉस है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, डिटेल में इसके पीछे ऑलरेडी बता चुका हूँ लॉस किस तरह होते हैं वो सारे। द रियर फॉग लैम्प शुड बी यूज इन केस ऑफ, रियर फॉग लैम्प जो कि बैक वाला फॉग लैम्प उसको आप कब यूज़ कर सकते हैं?
सडन ब्रेकिंग, नाइट फ्रॉन्ट, फर्स्ट डेंस क्लाउड, जब जब घने बादल हो, अंधेरा छा गया हो, उसकी स्मोक हो गई हो, तो उस सूरत में आप उसको रियर फॉग लैंप यूज़ कर सकते हैं स्मोक की वजह से, जिसे हम नॉर्मली धुंध भी कहते हैं। इन केस ऑफ डाउट अबाउट द इंडिकेशन ऑफ द जीपीएस नेविगेटर, नेविगेटर की जो इंडिकेशन है वो आपको, मतलब आपको गलत, आपको शक पड़ा है कि ये मुझे गलत रास्ता बता रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? इस सेंस में आपका ह्यूमन जो ओपिनियन होता है वो प्रायोरिटी होती है, उसको प्रिवेल करना चाहिए आपको, उस लिहाज से अपने दिमाग के हिसाब से उसको करना चाहिए यूज़ मैप को। मतलब अब वो दाएं का कह रहा है, आपको शक पड़ा है कि नहीं दाएं नहीं है बाएं जाना है, या पहली दूसरी लाइन का कुछ भी है, तो उस सेंस में जहाँ पे दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए, आप अपने माइंड की सुनेंगे। When it snow, it is advisable to circulate on the mark of other vehicle। कह रहे हैं जब स्नो पड़ रही है तो क्या ये एडवाइजेबल है, ये मफीद है कि आप एक गाड़ी जो गुजर गई है उसके टायर जहाँ से गुजरे उसके निशान, वो जो पता है आपको एक गली सी बन जाती है जहाँ से ज़्यादा स्नो में जब गाड़ियाँ गुजरती तो उसमें से आपको गुजरना चाहिए। यस, सिंस इट विल फैसिलिटेट द अडहेरेंस, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जब वो स्नो से वो गुजरेगा वहाँ पे स्पेस बन जाएगी, वहाँ से जो वो आइस या बर्फ़ है वो साइड पे हो जाएगी, तो वो आपके अडहेरेंस के लिए अच्छा होगी, आपकी जो गाड़ी है वो उसकी फिसलन नहीं होगी। व्हाट इज़ अ फुल फेस हेलमेट प्रोटेक्ट? एक फुल फेस हेलमेट प्रोटेक्ट, इस तरह का जो हेलमेट है वो क्या क्या प्रोटेक्ट करता है? द फेस एंड द हेड, वो जाहिर सी बात है आपके फेस को और हेड को चोट लगने से बचाता है। इन फ्रंट ऑफ अ फोर्ट दिस साइन प्रोहिबिट, ये साइन जो है ये क्या प्रोहिबिटेड कर रहा है? ये आप देख रहे हैं, ये एक एक वाला है, तो जिसमें एक लाइन होती है उसमें आप स्टॉप कर सकते हैं, पार्किंग जो है वो नहीं उसमें होता। तो ये क्या प्रोहिबिट कर रहे हैं? पार्किंग ओनली, पार्किंग, पार्किंग को प्रोहिबिट, अगर ये क्रॉस बना होता तो फिर इसको नहीं कर सकते थे आप, इसमें पार्किंग का भी होना था। इफ़ अ मेजर टेक्निकल ओवरहॉल इज़ कैरिड आउट अ व्हीकल, अगर आपके जो गाड़ी है उसमें कोई मेजर फॉल्ट आ गया है टेक्निकल किस्म का इंजन में उसके, इट इज़ मैंडेटरी टू पास एन इंस्पेक्शन, तो ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप उसकी इंस्पेक्शन करवाएं, उसको किसी वर्कशॉप के लेके जाएं। तो बिल्कुल यस, एट द एन आईटीवी स्टेशन, यहाँ पे आईटीवी स्टेशन होते हैं जो आपकी गाड़ी को देखते हैं इसमें कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं, ये साल 2 साल के लिए आपकी गाड़ी को, फिर वो अगर वो फॉल्ट होता है तो आपको वापस भेज देते हैं, जाए इसको वर्कशॉप से ठीक करवा के फिर लाके, ये एक किस्म की वेरिफिकेशन होती है गाड़ी की। अमंग अदर प्लेस वेयर इज़ पार्किंग प्रोहिबिटेड इन अर्बन एरिया, दूसरी जगहों की तरह जो अर्बन एरिया वहाँ पे पार्किंग किस जगह पे प्रोहिबिट है, मना है? ऑन अ साइड वॉक एंड वॉक्स, जो साइड वॉक होते हैं फुटपाथ हैं वहाँ पे पार्क करना मना होता है अर्बन एरिया में। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूसरे को भी इससे इस्तेफादा हो, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब न्यू वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी मिल जाए। तो मैं इसकी प्लेलिस्ट में भी इसको ऐड करते जा रहा हूँ, तो उसको भी आप चेक आउट कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन हो उसको काइंडली ज़रूर मेंशन करें, कोई सजेशन हो कमेंट में, तो कोशिश की जाएगी कि उस पर अमल हो, अगर वो काबिल अमल होगी तो। थैंक यू वेरी मच।